हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था प्रकृति की सुषमा, जिसमें कवि ने प्रकृति के विभिन्न रंगों के बारे में बताया है, विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के बारे में हमें बताया है, जिनके कारण हमारी दुनिया, हमारी धरती बहुत सुंदर दिखाई देती है। आज हम इस पोयम के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? अंधियारा मतलब अंधेरा, तो किसके चमकने से अंधेरा दूर हो जाता है? तारों के, सूर्य के, प्रकाश के या दीपक के? तो सूर्य के। तो सूर्य के चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं। प्रकृति के सुंदर रंग किनसे प्रकट होते हैं? वृक्षों से, पर्वतों से, चंदा से, फल फूलों से। तो सही उत्तर है इसका फल फूलों से, क्योंकि फल फूल अलग अलग रंगों के होते हैं जिनसे प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है। इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक है, शीर्षक इसका टाइटल, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं इस कविता को? इंद्रधनुषी रंग, प्यारी दुनिया, प्रकृति, चांद और तारे। तो सही उत्तर है इसका प्रकृति। तो इस कविता का सही शीर्षक है प्रकृति। भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, इन शब्दों के लिए कविता में से ही दूसरा उपयुक्त शब्द खोजो और लिखो। उपयुक्त मतलब सही। तो कविता में इन शब्दों से रिलेटेड जो शब्द आए हैं वो हमें लिखना है। जैसे सूर्य का दूसरा नाम है सूरज। अंधकार, अंधियारा, अंधकार का दूसरा नाम अंधियारा जो कविता में आया है। सरिताएं, सरिताएं मतलब नदियां। जब एक नदी है तो सरिता लिखेंगे, सरिताएं मतलब बहुत सारी नदियां। सुमन, सुमन का दूसरा शब्द यहाँ पर आया है पुष्प यानी कि फूल। पेड़, वृक्ष। कुदरत, कुदरत का यहाँ पर अर्थ है प्रकृति। हमेशा, सदा। अंबर, आसमान। तो यहाँ पर कविता में जो जो शब्द आए हैं वो हमें लिखने हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करो। अब क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे चलना, आना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। क्रियाएं मतलब वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। चलना, आना, हंसना, रोना, गाना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमें सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। जैसे प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं, तो झलकना एक क्रिया है, तो उसका सही फॉर्म लिखना है। इसे सही करके हमें यहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। खिलना एक क्रिया है, उसका सही शब्द हमने लिखा है खिले हैं। अगला है, पक्षी आकाश में। तो पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ना क्रिया का सही रूप लिखा है। बतख पानी में, बतख पानी में क्या करती है? तैरती है। तो यह तैरना क्रिया से बना है। बतख पानी में तैरती है। तो ये सही क्रियाएं लिखकर हमने वाक्य पूरे किए हैं। अगला प्रश्न, कविता में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द चुनकर लिखो। अब अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं? अनुस्वार मतलब बिंदु और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु।
जिसका उच्चारण करते समय मुख और नासिका यानी नाक से आवाज निकलती है तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो कविता में ऐसे शब्द जिनके ऊपर बिंदु था, अनुस्वार था, वह हमें लिखना है, जैसे चंदा, सुंदर, बिरंगे। अब है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द थे अंधियारा, नदियां, गूंज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी शब्दों में बिंदु यानी कि अनुस्वार आया है और इन सभी शब्दों में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाया गया है। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अंधियारा कैसे दूर होता है? सूरज के चमकने पर अंधियारा दूर होता है। दूसरा प्रश्न, नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं? नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल करके चमकते हैं। कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है? कवि ने वृक्षों को झूमने वाले तथा पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। इस कविता में कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है? वृक्षों को झूमने वाले और पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। अगला प्रश्न, हमें दुनिया कैसी लगती है? हमें दुनिया बहुत प्यारी लगती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में प्रकृति के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें दुनिया बहुत प्यारी लगती है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है? चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि आसमान नीले पीले तारों से सज जाता है। नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं, इसीलिए आकाश का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। अगला प्रश्न, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? पुष्प मतलब फूल। रंग बिरंगे पुष्प अपने रंगों से धरती को सजा देते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं, लाल, गुलाबी, पीले। तो इस तरह से रंग बिरंगे पुष्प जो हैं, फूल हैं, अपने रंगों से पूरी धरती को सजा देते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आपको चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करने हैं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, भाषा खेल। यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें नदी शब्द लिखा है। नदी शब्द के लिए आपको उसका पहला प्रश्न है पर्यायवाची, मतलब नदी का पर्यायवाची लिखना है। दूसरा बहुवचन, नदी शब्द का ही आपको यहाँ पर बहुवचन यानी कि एक से अनेक बनाओ। तीसरा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब आपको इसको वर्णों में विभाजित करना है। चौथा है उदाहरण, यानी कि आपको किसी भी नदी का यहाँ पर उदाहरण लिखना है। तो नदी शब्द के लिए आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। ये आज के लिए आपका टास्क है, ये कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।